से कहना चाहूंगा कि किसान और मजदूर सड़कों पर तभी आते हैं जब उनके दिलों पर, उनके जहन पर यह सरकार, सत्ता वाले लोग बैठकर करारा प्रहार करते हैं। क्योंकि इस खेत से ताका को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोस है गंदुम को जला दो। आज किसान की बंद करने के लिए आह्वान है। आज 8 की डेट दिया हुआ था, काफी परेशानियों के बाद, क्योंकि सरकार के साथ बहुत सारे वादे हुए, बहुत सारी बातें हुई, ये तमाम जानकारियां मिलती रहीं, लेकिन लास्टली रिजल्ट ये हुआ कि किसी तरह से आंदोलन को कोई अस्तर नहीं आया। खुलने की बात जो मांगे थे किसान की वो मानी नहीं गई कि उसके बाद 8 को ये धरना प्रदर्शन की, क्योंकि भारत बंद का ये आह्वान हुआ कि पूरा भारत बंद किसान के आंदोलन के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसमें एक बात स्पष्ट है, सरकार एक तरफ और सारी पार्टियां एक तरफ हो गई हैं। आज का समय में ये हुआ है, तो सारी पार्टियां एक साथ होके, एकजुट होके किसान के लिए, किसान के मुद्दे के लेके अग्रसर है, क्योंकि उनको वो हक मिले, वो समाधान मिले। जब तक किसान का आंदोलन खत्म नहीं होता तब तक ये लोग डटे हुए हैं कि अब आंदोलनकारी अपने ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे राम बाबू यादव, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तमाम जानकारी हम उनसे भी बात करेंगे। आज का एजेंडा जो है वो क्लियर है बिल्कुल, लेकिन अभी इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, किस लिए आज तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग बैठे हुए हैं, रोड पे आके बैठे हुए हैं, ये इतनी बड़ी बात, क्या कहेंगे आप? देश के अन्नदाता जब तकलीफ में है, आज हमारा पूरा देश किसानों के साथ है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। आज यह काला कानून जो किसान पर जो थोप दिया गया है, आज वार्ता जो हो रही है, जब कानून बनाने से पहले किसान लोगों से राय लेनी, आज यह बतलाइए बड़े बड़े पूंजीपतियों के वार्ता जो हुई, वार्ता हुई, उसके बाद क्या कोई समाधान नहीं निकल पाया कि आज आप लोग को रोड पे आने की नौबत आ गई? वार्ता से अगर समाधान हो गई रहती, आज पूरा देश रोड पर रहता नहीं रहता। आज इतना मने लगन का समय है, शादी ब्याह के समय है, लेकिन फिर भी हम लोग इस समय पूरा देश किसानों के साथ है। आज हमारे अन्नदाता 12 दिनों से रोड पर हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर हैं। आज सरकार उनसे वार्ता के नाम पर रोज प्रतिरोध समय दे रही है और कई तरह से जुल्म भी ढा रही है हमारे किसानों पर। आज हमारे अन्नदाता किसान जो है, आज बहुत से सारे लोग नहीं समझ रहे हैं कि चलो मेरे पास पैसा है, हम तो कौनो भाव में खरीद लेंगे, लेकिन नहीं। जो आज जो काहे मैंने सामान क्यों महंगा हो जाता है, ये बतलाइए। और महंगा हो जाएगा जब बड़े बड़े करोड़पति आ जाएंगे, इसमें पूंजीपति तो आ जाएंगे, तो सामान खरीद लेंगे सस्ता में और बड़े बड़े गोदाम में रख देंगे और एकाएक वो खोलेंगे ऐसा समय पर कि जो धान आज आपको 1800 रुपये है, 1850 रुपये, वह बिकेगा 3000 रुपये। आज हमारे किसान का जो धान है, सरकारी किसान काहे आत्महत्या कर रहा है, कर्ज उसका नहीं चुका रहा है। मेरा यह मांग है भारत सरकार के, डबल इंजन के सरकार से, कि हमारे किसानों का जो मांग है उसको पूर्ण करे, काला कानून को वापस ले और जितने भी हमारे किसाने पर लोन है, उस लोन को केसीसी हो या और हो या छोटे मोटे हमारे जो व्यापारी हैं, वो लोन को माफ़ करे सरकार। है जो आज है कोरोना के नाम पर मोटरसाइकिल पर जो फाइन, गाड़ी पर फाइन, मास्क पर फाइन, इसको अविलंब रोके, इससे पब्लिक तबाह है। आज ये बतलाइए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो लोग का फाइन काहे नहीं हो रहा है, कि हमारे आम जनता को हेलमेट नहीं है तो है कागज नहीं है, तो हाउ कागज नहीं है, तो मास्क नहीं है, इसके नाम पर 1000, 2000, 5000 फाइन जो किया जा रहा है। पब्लिक उब चुकी है, अब पब्लिक अब आ गई है सड़कों पर। मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि कानून के आड़ में लोगों के साथ जुल्म मत करिए। लोग अब जाग गए। आप एक बात बताइए, किसान के साथ में आप लोग आए, क्या वजह है? क्योंकि सारी पार्टियां एक तरफ हो रही हैं सरकार के विरुद्ध, क्या बात है? अंग्रेजी में एक कहावत है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ये तो पहले से ही है, ये तो कोई नई बात तो आप नहीं कह रहे हैं। देश की आबादी का सबसे ज़्यादा अगर
पूरी आबादी को देख रेख करने का कोई काम करता है तो किसान है। और उन किसानों के साथ यह सरकार जो काला कानून, 3 कानून काला कानून जो यह लाया है, पूरी तरह उसका होगा कि किसान और मजदूर सड़कों पर तभी आते हैं जब उनके दिलों पर, उनके जहन पर यह सरकार, सत्ता वाले लोग बैठकर करारा प्रहार करते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा है, इन्होंने कहा हमारे रीजन में, हमारे शासनकाल में एयरपोर्ट नहीं बिक रहा है, इन्होंने कहा कि प्राइवेटीकरण नहीं होगा, प्राइवेटीकरण हो रहा है, इन्होंने कहा अभी होती आई है। आखिर क्या वजह हो गई कि आज आप लोगों को सड़कों पे आनी पड़ गई? वार्ता की बात अलग है। युवा हृदय सम्राट, हमारे विपक्ष की ताकत और आवाज, राहुल गांधी जी की आवाज को आप सुनिए, वो क्या कहते हैं? नहीं, इसको राजनीतिकरण नहीं किया जाए, इसको राजनीतिकरण नहीं किया जाए। ये राजनीतिकरण की बात नहीं है, मैं एक सत्य की बात करता हूँ और एक असत्य की बात करता हूँ। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो असत्य में वो जयते कहते हैं और हमारे राहुल जी कहते हैं सत्य में वो जयते, क्योंकि जब जब वो बात करते हैं भट्टा पसौल से लेकर 1800 समथिंग में जो कानून बनाया अंग्रेजों ने, उसे संशोधन करके और भट्टा पसौल तक जाने का काम, किसानों के खेतों में जानने का काम अगर कोई करती है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये राजनीतिकरण की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि आज देश की 17 विपक्षी पार्टियां जो एक साथ है, आखिर 17 विपक्षी पार्टियां एक तरफ होके आखिर क्या दिखाने की कोशिश है सरकार को? हम किसी पार्टी के व्यक्तिगत विरोध के नहीं है। हम कहते हैं किसान जो मांग कर रहे हैं, वार्ता आप कर रहे हैं। जब हमारे नेताजी ने कहा कि वार्ता करने से पहले लोगों के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर उनका मसौदा लेना जरूरी था, उनकी मसौदे के आधार पर ही एक कानून बनता तो शायद यह स्थिति नहीं आती। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान रात भर खुली आसमानों में ठंड में सिकुड़ कर वहां अपनी डेरा डाले हुए हैं, यह सरकार इस चीज को समझे। वार्ता से एमएसपी के साथ में सारी प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद बैठक पे बैठक होती रही सरकार के साथ में। ऐसा तो नहीं है कि बैठकें नहीं हुई हैं, समाधान नहीं निकल पाया, उसमें कुछ मजबूरियां, क्या मजबूरियां थी, आखिर क्या वजह है कि ये समाधान नहीं निकल पा रहा है? देखा जाए, समाधान नहीं होने का कारण कि जो ये 3 कानून जो बना है, काला कानून जो 3 बना है, वह किसान का बेटा नहीं बनाया है, वह एसी रूम में रहने वाले का बेटा बनाया है। हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग किसान का दर्द समझते हैं कि किसान का दर्द क्या है। मेरा नाम मदन प्रसाद गुप्ता, प्रदेश महासचिव, व्यावसायिक प्रकोष्ठ, बिहार। और देखिए, क्योंकि ये अभी मसला इस हद तक निकल गया है क्योंकि रोड पे, सड़कों पे आए हुई है और हर तरह के लोग आए हुए हैं। किसान तो मजबूर हैं, उनको आना मजबूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी बात है, कुछ और भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अपना? थोड़ा। मैं ब्रजभूषण पांडे, प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सह पैक्स अध्यक्ष। अच्छा, मैं आज नेता हूँ जी। आज आप लोग बैठे रोड पे, बहुत सारी बातें हुई हैं इससे पहले, तो कोई समाधान क्यों नहीं निकल पाया कि आज आप लोग रोड पे आके बैठे हुए? मेन समाधान की बात यह है कि यह 3 काला कानून जो है, जो अध्यादेश लेकर के आई कोरोना काल में यह सरकार, फिर जो है सो बहुमत के आधार पर उन्होंने अपने मनमानी पास कर लिया, सदन में इसकी चर्चा पे आए हुए हैं। क्या परेशानी आ गई? क्योंकि देखिए, आंदोलन, ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन है, परेशानी हुई, बहुत सारे वादे हुए, बैठकों का दौर चलता रहा, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्या वजह है? एक शेर से मैं शुरू करूंगा। जिस खेत से दाका को मुयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोस है गंदुम को जला दो। क्या मतलब कहने मैं बता रहा हूं कि जिस जमीन से अगर गरीबों को रोटी का निवाला नहीं नसीब होता है, उस फसल में आग लगा के जला दो। ये कृषि प्रधान मुल्क है हमारा, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है भारत की, तो वो है कृषि। और इस इंडस्ट्री को बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को बेचने का, उनको एंट्री देने का, हमारी रोजी रोटी पर लात मारने का, सबसे ज्यादा जीडीपी में सहयोग एग्रीकल्चर का होता है, उसको नष्ट करने का, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम बनाने की साजिश है। इसलिए हमें इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस मुल्क के पार्लियामेंट को बचाने के लिए हम लोगों को रोड पर आना पड़ा है।
किसानों के हित के लिए ये कानून बनाए हैं। हम कहते हैं हम किसान कर रहे हैं, पूरे भारत का किसान कर रहा है, ये कानून हमें नहीं चाहिए। आपको वापस लेने में क्या प्रॉब्लम, आपको वापस लेने में क्या दिक्कत? कानून बनने के बाद प्रक्रिया तो होती है, अब उसके साथ बैठकें भी हो रही हैं, बैठकों का दौर कंटिन्यू चलता रहा है, तो किसान इतने जल्दी इतना आक्रोश, क्योंकि देखिए पहले तो मैदान में आ गए, रोड पे आ गए, तभी तो बातें आगे आई, ठीक है, वो सी ठीक है। जब बैठ के समाधान निकल रहा है, कुछ एक बातें हो सकती है सरकार और किसान की तरफ से सहमति नहीं बनी हो, आज इतना उग्र होने की क्या स्थिति आ गई कि इतना उग्र होना पड़ गया? अच्छा एक बात आप बताएं, मैं एक बात आप बताएं, एक बात आप बताएं, एक सवाल मैं करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ये कानून जब पार्लियामेंट में आया उस वक्त भी विरोध हुआ, राज्यसभा में जब ये कानून आया तो जबरदस्ती से, माने ये उपसभापति थे, जबरदस्ती से किया गया। इसके विरोध में सिमरन कौर जो थी इनकी अकाली दल की मंत्री, वो भी इस्तीफा दी। हर रोज 2 महीना से किसान कह रहा है कि आज हम कुछ करेंगे, आज करेंगे, इसे वापस लीजिए, और इसके बावजूद जब नहीं सुने तब ना आकर के हम लोग रोड पर बैठना पड़ा है। हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये कानून देश को बर्बाद कर देगा, ये कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। इस कानून को वापस ले। मैं मोहम्मद असलम पूर्व प्रमुख आदापुर राम बाबू जी के नेतृत्व में हम रक्सौल में बैठे हुए हैं, उस वक्त तक आंदोलन करेंगे जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेती है, और भारत के किसानों के साथ हम सीधा और सीधा कहना है, जब तक कानून ये वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन होता रहेगा, और आंदोलन धीरे धीरे और उग्र होता जाएगा। तमाम जानकारियों के साथ